मेगा इवेंट की खबर आपको देते हैं। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, ऐसा इम्कान है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया। पाकिस्तान और भारत की टीमें इवेंट में कम से कम 2 बार ऐसा मौका आएगा जब टकराएंगी। इस वक्त वो एक हॉट खबर है। एक महीने पहले तक तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन दुनिया जिस तेजी से जंग की तरफ गई, पहले पाकिस्तान भारत, फिर दूसरी ईरान इसराइल, लेकिन फिर जिस तरह मामला एकदम से रैपिडली काम डाउन हुए हैं, तो लोग ये समझते हैं कि क्रिकेट पे या खेलों पे इसका असर नहीं होना चाहिए। एशिया कप में आप उससे बेहतर जानते हैं कि उसके बनाने का मकसद यही था कि डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उनको फंड्स मिले। तो आप समझते हैं कि आज जो खबरें सामने आई है कि भारत ने भी इशारा दिया है कि उनकी टीम भी खेलेगी। आपकी क्या राय, एशिया कप 7 सितंबर में शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए, हो सकता है आपके ख्याल में? आई डाउट के हो सकता है एशिया कप तो हो जाए, लेकिन जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिलेशनशिप का ताल्लुक है, जी उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए कि हमेशा इंडिया की क्रिकेट बोर्ड और उनके जो सेटअप है वो हमेशा पाकिस्तान को धोखा देता रहा है। सही। और उसको एक लिम्बो में रखा हुआ है पाकिस्तान को। पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था। लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बाकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही। कभी कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, कभी कहते हैं दुबई में खेलेंगे, कभी कहते हैं श्रीलंका में खेलेंगे। जी। आई डाउट वेरी मच ठीक कि ये एशिया की कप जो है, इसमें पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के खिलाफ इंडिया या पाकिस्तान या कहीं भी खेलेगा। ठीक, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। यूएई में कब होना है शायद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए भी। और आज जो खबरें हैं उससे इशारा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग हुई है, जिसके से इब्तदाई खबरें आना शुरू हुई हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके ख्याल में एशिया कप भारत की चूँकि उसमें मेज़बानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूँकि उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया। बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो, बट क्या आपको लगता है सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बड़ी एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है, और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है। दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है, तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं। एशिया कप 2025 की जो होस्ट कंट्री है वो है इंडिया। भारत में इस एशिया कप का आयोजन होना है। खबर ये आ रही है कि 10 सितंबर से एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि भाई पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेलना हमें वैसे ही मंजूर नहीं है। और इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं हाइप उसका बहुत ज्यादा बना दिया जाता है। लेकिन पिछले दिनों से जो गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं, जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जो स्पॉन्सर्ड करता है हमारे देश में, हम बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तगड़ी होगी ऑन पेपर। इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्या कुमार यादव और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा भाई, उससे पहले आप कहोगे इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। और बाय द वे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी टीम इस 7 सितंबर को अगर तो
यही शेड्यूल मंजूर होता है, तो जो टीम जिसको हराएगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे। तनवीर अहमद ने यही बात की है कि अब पाकिस्तान को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको स्टूडियो में बताता हूं। जो 3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए, तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला है कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में। मोहतशम रशीद साहब थे, अब्दुल रज़ाक थे, वहाब रियाज थे और दीगर कोचेस थे, उनको बिठा के कुछ उनका माइंड उन्होंने समझा और कुछ के बाद उनको कुछ बताया कि कैसे आपने लेकर चलना है। इसका मतलब ये कि तमाम कोचेस को एक ही डायरेक्शन दे दी आकिब जावेद ने, मुझे ये नज़र आता है इसमें। जाहिर सी बात है, एक ही डायरेक्शन होगी ना। मतलब जो आपका डायरेक्टर है एकेडमी का, जो वो सोच रहा है, तो भाई वही डायरेक्शन सबको ही देंगे ना कि भाई ये सब कुछ करना है। जाहिर सी बात है, जितने कोचेस होंगे उनसे कुछ ना कुछ तो पूछा होगा कि भाई आप बताएं क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे एक बात बताएं, इसमें से मिडल ऑर्डर कितने हैं जो कोचेज हैं? मिडल ऑर्डर बैटर नाम बताएं। इमरान फरत है और इमरान फरत ओपनर है, हुमायूं फरत विकेट कीपर बैटर है, ओपन ही है, वो भी ओपन ही खेलता रहा डोमेस्टिक। बाकी तो बॉलर है, बाकी वहाब रियाज है। कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन है? नहीं बैटर जो भी, अब आप इस तरह से। दोस्तों पहले तो बहुत तेज़ी से ये खबरें चल रही थी कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। पहले तो पाकिस्तान बोल रहा था कि हम एशिया कप कराएंगे, इंडिया की तरफ से भी ये खबरें आ रही थी कि इंडिया एशिया कप कराएगा। मतलब तरह तरह की बातें ये आ रही थी कि एशिया कप होगा नहीं होगा, इस तरह की बातें बहुत जोरों से सुनने को मिल रही थी। दोस्तों अब इंडिया के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि एशिया कप होगा और इंडिया ही उसे मतलब वो करेगा, इंडिया ही उसका होस्ट होगा। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर इंडिया होस्ट होगा तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आके नहीं खेला। तो पाकिस्तान ये ढिंडोरा पीट रहा है कि अगर हम एशिया कप में हिस्सा लेंगे तो हम खेलेंगे श्रीलंका या यूएई में। तो दोस्तों इंडिया ने तो पहले ही कह दिया है कि एशिया कप होगा तो इंडिया में होगा, अदरवाइज़ कहीं नहीं होगा। अब पाकिस्तान का रोना धोना आगे फिर स्टार्ट हो जाएगा कि इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है क्रिकेट में, हर जगह आईसीसी में भी जैसा बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान का रोना धोना बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान इस बात की भी खुशी मना रहा है कि इंडिया ने एशिया कप की मंजूरी दे दी है, अब एशिया कप कन्फर्म हो गया है कि होगा, जिससे पाकिस्तान की रोजी रोटी चलने के 2 पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।